ये कहानी एक गरीब परिवार की है जिससे माता पिता और उनके दो बेटे रहते थे। बड़े बेटे का नाम रवि और छोटे का नमन था। नमन सातवीं और रवि 10वीं कक्षा में पढ़ाता था। बच्चों के पिता अपने दो भाइयों के साथ एक दुकान चलाते थे। सभी संयुक्त परिवार में रहते थे। पिताजी जो भी कमाते वो सभी अपने माता पिता को दे देते। वो अपनी अलग से कोई बचत नहीं करते थे। शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कल को जब उनके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दाखिला लेंगे तो उन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। दिन बीतते चले गए। समय आया जब पिता को अलग कर दिया गया कि वो अब अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने आप उठाए। दादाजी ने कहा, मैं कब तक सबका भार उठाऊंगा। बच्चों की स्कूल की फीस, घर के खर्चे और तुम्हारे दो भाई, और ये मुझे उन्हें भी देखना है। नमन के पिता को एक धक्का सा लगा कि वो अचानक से सबके कैसे मैनेज करेंगे। उनके पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है। नमन की माँ ने कहा, इसलिए आपको हमेशा समझाते थे कि आप भी थोड़ी सेविंग किया करो। अब कैसे क्या होगा। माता पिता बड़ी बड़ी दुविधा में। नमन के पिता एक प्राइवेट नौकरी करने लगे। उनकी सैलरी सिर्फ 9-10 हज़ार ही थी। पिता को बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। वो बस 2 टाइम के खाने का ही बंदोबस्त कर पा रहे थे। नमन और रवि की स्कूल ट्यूशन फीस अरेंज करनी मुश्किल हो रही थी। इन सब के चलते नमन के भाई को अपने ही घर वाले से चिढ़ होने लगी थी। वो अपने पापा की गरीबी को न समझते हुए सिर्फ अपने पिता का दोष दे रहा था कि सबके पिता अपने बच्चों के लिए न जाने क्या से क्या करते हैं, और एक हमारे पिता ही जो हमारे स्कूल की फीस तक नहीं दे पा रहे। पिता को अंदर ही अंदर चिंता सताती थी कि वो कैसे घर खर्च चलाएंगे। वो अपने परिवार का अच्छे से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी सी तनख्वाह घर के खर्चे में ही निकल जाती थी। नमन और उसके भाई की फीस इधर उधर से उधर लेकर दिया करते थे। दिन ऐसे ही बिताते चले गए। बड़े भाई कॉलेज में एडमिशन होना था और दूसरी तरफ नमन की 10वीं क्लास की 9 महीने से फीस जमा नहीं हुई थी। माता पिता बड़ी मुसीबत में पड़ गए कि अब क्या करें। दोनों आपस में बात कर रहे थे, अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया तो रवि का 1 साल खराब हो जाएगा। नमन की इतने महीने की फीस पेंडिंग है, कहाँ से लाई इतने पैसे। माँ ने एक एक करके बेचे अपने गहने। माँ ने बड़े बेटे की फीस भरने के लिए अपने कान की झुमकी गिरवी रख दी। रवि को अपने पिता से इतनी चिढ़ हो गई थी कि उसने अपने पिता से बोलना ही छोड़ दिया। वो अपने पिता की गरीबी व बेबसी को नहीं समझता। दूसरी तरफ नमन को रोज क्लास में खड़ा करके बोला जाता था कि कल स्कूल में फीस लेकर आना वरना मत आना। नमन को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती थी। घर आकर नमन रोने लगा कि अगर मेरी स्कूल फीस जमा करेंगे तो मैं स्कूल जाऊंगा। माँ की आंखें नमन थी। उन्होंने अपनी सोने की चेन बेच दी और जाकर नमन की फीस भर आई। अब रवि का कॉलेज पूरा हो चुका था। नमन ने भी 12वीं कक्षा का पास कर ली। नमन यार दोस्तों के चक्कर में ज़्यादा रहने लगा। उसका पढ़ाई से दिमाग भटक चुका था। थोड़े दिनों के बाद रवि की नौकरी लग गई। सब बहुत खुश थे। सोच रहे थे अब हमारे दिन सुधर जाएंगे। सब रवि की पहली सैलरी का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी सोच रही थी जिसकी उधार ली थी थोड़ा उन्हें चुका दूंगी। पापा सोच रहे थे कि अब नमन के आगे की पढ़ाई की चिंता नहीं होगी, उसका भाई संभाल लेगा। पिता की छाती खुशी से फूल रही थी कि मेरा बेटा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा हाथ बटाएगा। जब सैलरी आई तो रवि का रवैया ही अलग था। उसने कहा, मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि मैं सबकी जिम्मेदारी लूँगा। मुझे अपना भी देखना है। बस घर खर्चे में थोड़े पैसे देता था लेकिन दुगनी बातें सुनाता था। वो बड़ा बेटा या भाई खोने की जिम्मेदारी को नहीं समझाता था। माँ बाप को बहुत दुख होता था लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी थी कि उन्हें रवि की इतनी बातें सुननी पड़ती थी। बेटे की नौकरी लगने पर भी वो गरीबी से उभर नहीं पाई। रवि ने एक काम अच्छा कर रहा था कि उसकी उच्च शिक्षा के लिए जो पैसे उनके माता पिता ने उधार लिए थे उसने जॉब लगने पर उन्हें चुका दिया था। नमन का फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब बड़े रवि को इसके बारे में पता चला तो उसने नमन को खूब डांटा और बोला, ऐसे गांव के लड़कों के साथ रहेगा तो जिंदगी भर इधर से उधर धक्के खाएगा। रवि ने नमन को कहा कि मैं तुम्हें कोचिंग कराऊंगा। नमन खुश हो गया। जैसा रवि कहता वो वैसा करता।
वह नमन पर हुक्म चलाता रहता। जब रवि से कोचिंग की बात करी तो उसने बात को टाल मटोल कर दिया और कहा कि पहले चेक करो कौन सा इंटरव्यू अच्छा है, फिर उसी हिसाब से तुम्हारा एडमिशन होगा। एक दिन की बात है, रवि ने नमन से मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई लाने को कहा। नमन ने आया लेकिन उसके भाई ने एक दवा बदलवा दी थी। नमन चुपचाप बदल आया। वह फिर से नमन को दवाई बदलवाने के लिए भेजने लगा तो नमन ने कहा कोई बार बार थोड़ी बदलेगा। नमन के माता पिता भी वही थे। बड़े भाई को गुस्सा आया और वह नमन को खरी खोटी सुनाने लगा और बोला करा लेना अपनी कोचिंग खुद ही। पिता ने नमन को समझाया, बेटा तो उसकी बात मान लिया कर, वो बड़ा ही तुमसे। नमन ने कहा पापा बात सही भी है तो होनी चाहिए। पिता ने कहा नमन बेटा कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जब उनके पास पैसे आ जाते तो उसका घमंड आसमान छूने लगता है। थोड़े दिनों बाद रवि नमन को पढ़ाने के लिए अपने कुछ नोट्स दे देता है और कहता है अभी इनमें से काम चला लो, वैसे भी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। नमन को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि उसका भाई उसे पागल बना रहा है, वो उसे कोई कोचिंग नहीं कराने वाला। नमन भी अपने पिता के लिए सोचने लगा था कि हमारे पापा हमारे लिए कुछ नहीं करते। सबके पापा बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते हैं, बाकी सब खुद संभाल लेते हैं। यह एक हम है कि पढ़ने के अलावा दुनिया भर की टेंशन है। घर की हालत ऐसे है कि राशन की उधार तो कई दूध वाले की। जब पापा की सैलरी आती है तो वो उधार चुकाने में ही निकल जाते हैं, फिर नई उधार शुरू हो जाती। ए भगवान, ऐसा कहकर नमन सो जाता है। नमन का रुला देने वाला संघर्ष। नमन के पिता ने कुछ पैसे ब्याज पर लेकर नमन की थोड़ी फीस भर दी ताकि वो अपना क्लास स्टार्ट कर सके। अब रोज बाहर आने जाने का खर्चा, कपड़े, ये सब करना पड़ा। मुश्किल हो रहा था। पिता भी उस पर चिल्ला पड़े थे कि इतनी सी तनख्वाह में क्या क्या करूं। वो रवि का पुराना बैग और कपड़े इस्तेमाल करता। एक बार की बात थी, नमन और उसके भाई के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। उसका भाई नमन को मारने वाला था कि उनके पिता बीच में आ गए। रवि ने उसी वक्त नमन से अपना बैग छीन लिया और कपड़े उतार लिए जो नमन ने पहने हुए थे। इस घटना से नमन के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। वो रोने लगा। माँ बाप की कोई सुनता नहीं था, सब अपने आप को बड़ा और समझदार समझते थे। माँ ने नमन को 2 जोड़ी कपड़े और एक नया बैग दिया। नमन ने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी। वो सुबह कोचिंग जाता और शाम को जॉब करता। पढ़ाई और जॉब दोनों करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे ये बात समझ आ गई थी कि अगर वह जॉब नहीं करेगा तो आगे की फीस कैसे भरेगा। वो थोड़ा बहुत अपने पिता का हालत समझने लगा था। उसने दिन रात एक बार दिया। सर्दी में कभी कभी तो उसे रात के 12 बजे जाते थे। उसके पास अपना साधन नहीं था। इस तरह नमन से बहुत मेहनत करी और जॉब के साथ साथ अपनी कोचिंग पूरी करी, लेकिन अभी एक स्थायी नौकरी नहीं मिली थी। उसने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया और वह खूब पढ़ाई की, फॉर्म भरते, एग्जाम देता, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगती थी। इन सब के बीच बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। थोड़े दिनों के बाद नमन का एक एग्जाम क्लियर हो गया और उसकी नौकरी लग गई। उसने सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ली हुई उधारी को चुकाया। नमन के माता पिता बहुत खुश थे। थोड़े दिनों बाद नमन को लगने लगा कि ये नौकरी उसके लायक नहीं है। उसने जॉब छोड़ने का फैसला लिया और अच्छी नौकरी के लिए फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। एग्जाम के बाद एग्जाम दिए उसको फिर पैसे की ज़रूरत पड़ी। माता पिता ने सोचा अब तो रवि ज़रूर मदद कर देगा, क्योंकि नमन अब इस लायक हो गया कि वह जल्दी ही उसके पैसे लौट देगा। पिता रवि से पैसे की मदद मांगने लगे तो उसने साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। रवि घर की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बाहर सेटल हो गया। नमन पढ़ाई भी करता और जॉब फार्म निकलते तो एग्जाम भी देता। थोड़े दिनों के बाद उसे एक साथ 2 ऑफर लेटर मिली, जिसे देखकर नमन बहुत खुशी हुई, लेकिन पोस्टिंग दूसरे शहर में दूर होने के कारण वो उसे ज्वाइन नहीं करता। आखिरकार कुछ दिनों बाद फिर एक जॉब लेटर आया, जिसे देखकर नमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। उसने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिन बदलने लगे। घर में खुशी का माहौल होने लगा। नमन ने पापा के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को संभाला। नमन ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजा। माता पिता ने नमन को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। कहानी की सी सीख,
हमें सेविंग ज़रूर करनी चाहिए। शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी होने ज़रूरी है। हम बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए।